है ना, ये सब मैं कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जितनी समस्याएं हैं, गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी, करप्शन और अपराध, मैं मानता हूँ कि जितनी भी बुराइयां हमारे देश के अंदर हैं वो मात्र जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हैं, क्योंकि हमारा जनसंख्या वृद्धि के ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा। हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं और टीवी पे न्यूज़ चैनल पे सुनते भी हैं कि अभी अभी इसके ऊपर एक बिल आने वाला है, परंतु ये बिल हम 15-20 साल, 25 साल, 30 साल इंदिरा गांधी जी से शुरू हुआ था कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। उस टाइम में लोगों की नसबंदी भी करवाई गई थी। उसके बाद भी सर इतना टाइम हो गया हमें सुनते राजनीतिक पार्टियां कोई इसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ले पाती। तो मैं एक समाज सेवक होने के नाते, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंक नहीं है, मैं एक समाज सेवक होते और एक बिजनेसमैन होते हुए हमें भी बहुत सारी प्रकार की प्रॉब्लम, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपने जीवन के अंदर। आप भी देखो, आप मेरे से किसी भी प्रकार का कोई भी हमारे भारत के अंदर कोई भी आप समस्या मेरे से पूछोगे तो मैं उसकी जड़ लास्ट में ला के जनसंख्या के ऊपर कर दूं, और आपको भी इस चीज़ का विश्वास होगा वाकई में ही जनसंख्या जो वृद्धि है मैंने इसमें डिटेल में, अगर आप मेरे बैनर दिखाना चाहोगे हिंदी और इंग्लिश के, तो अगर आप बैनर की तरफ देखें तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में समझाया है कि हमारे भारत देश के अंदर 1 मिनट में लगभग 50 बच्चे पैदा होते हैं, 50 चाइल्ड्स का बर्थ होता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में ओनली 260 बच्चों का 1 मिनट के अंदर बर्थ होता है। तो यानी कि 5वां हिस्सा तो सिर्फ भारत में ही पैदा हो रहा है, और भारत की जो रहने योग्य भूमि है वो पूरे विश्व की 2.5% है। आप देखो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हम हर चीज़ में उन देशों के साथ तुलना करते हैं अपनी कि वो विकसित हैं, और उनके वहाँ हमारे यहाँ से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन भी है। ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी लगभग 3 गुना ज़्यादा ज़मीन है, परंतु उनके रिसोर्सेज हैं उनकी जनसंख्या के हिसाब से संतुलन में है। हमारी जनसंख्या, अब हमने चाइना को भी इस साल पीछे छोड़ दिया है, हमारी जनसंख्या लगभग 142 करोड़ के लगभग हमारी जनसंख्या हो गई है। तो कम तरह से जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर सर देखो, हमारे देश के देखो, वैसे तो जनसंख्या वृद्धि का जो मूल कारण है वो अशिक्षा है। अशिक्षा होती है, अशिक्षा के कारण ही जब बंदा पढ़े लिखे नहीं होते लोग, तो वो सोच समझ नहीं पाते। कुछ लोग इसको इस तरीके से कहते हैं कि अगर हमारे बच्चे ज़्यादा होंगे तो हमारे कमाई में हमारा योगदान देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा अपना ख़ानदान चलाने के लिए हमें कि एक लड़का चाहिए, तो कई बार 1, 2, 3, 4 लड़कियां होने के बाद वो लड़के की चाह में आगे बच्चे पैदा करते रहते हैं। तो मूल कारण तो शिक्षा ही है भाई, और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस हिसाब से शिक्षा के ऊपर भी ध्यान इतना नहीं दिया जाता। अब वही है, हमारी जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश के अंदर एक असंतुलन पैदा हो गया है। हर चीज़ के बारे में, जितने संसाधन तो हमारे सीमित हैं पूरे देश के अंदर, और जो रिसोर्सेज हैं जो हमें मिलते हैं वो उस पर कम पड़ गए हैं। पूर्ण रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। पूर्ण रूप से बिल्कुल, मेरी इच्छा तो यही है कि हमारे देशवासियों की इच्छा तो यही है कि पूर्ण रूप से, और ये मानसून सत्र के अंदर जितना जल्द से जल्द, सर हम पहले ही ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुके हैं। हमें ये कानून 30 से 40 साल पहले ही लागू कर देना चाहिए था। आप चाइना को अगर आप देखें, कंपेयर करते हैं, तो 1980 में उन्होंने कानून लाए थे, और अब जाके भी 40 साल बाद, 43 ईयर्स के बाद 2023 में अब जाके मतलब कि चाइना की जनसंख्या हमारे से पीछे हुई है। तब भी वो वर्ल्ड में पॉपुलेशन में नंबर 1 था 40 साल बाद भी, एक बच्चे का कानून लाने के बाद भी। और हमारे इंडिया में अभी देख लो, अभी तो हमने रोक ही नहीं लगाई, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? 30, 40, 50 साल हमें कितने लगने हैं अभी? तो इसलिए मेरा गवर्नमेंट, भारत सरकार, विपक्षी दलों से, सब राजनीतिक पार्टियों से एक ही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है हम सब देशवासियों की तरफ से, जो लोग इस देश में गौरवान्वित जीवन जीना चाहते हैं, एक इज्जत का, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ, एक स्वाभिमान का जीवन जीना चाहते हैं, तो मेरा उन सब की तरफ से अनुरोध है कि भारत सरकार मानसून सत्र में विपक्षी पार्टियां, राजनीतिक पार्टी सब मिलजुल कर एक कानून जल्द से जल्द लाया जाए। आज किसको ज्ञापन सौंपेंगे आप? आज मैंने पाँच मंत्रालयों के अंदर इसका ज्ञापन दिया है। उनमें से सर ने, जो यहाँ के हेड हैं, तो उन्होंने मेरे से लिया है। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ज्ञापन सौंपा है, होम मिनिस्ट्री में ज्ञापन सौंपा है, राष्ट्रपति भवन में अपना ज्ञापन सौंपा है, एक समाज कल्याण एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भेजा है, और
एक मैंने विपक्षी पार्टियों के मंत्रालय में भी एक लेटर लिखा है, बट वो विपक्षी मंत्रालय वाला मेरा एक्सेप्ट अभी नहीं किया गया है। तो जैसा कि मुझे नॉलेज था तो उस हिसाब से मैंने अपने वो लेटर लिखा है। ठीक है, थैंक यू। बहुत